Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. This is Kashish Sandhu, your parenting coach. एंड आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए थे कि मेरा बच्चा 8th 9th में सडनली ग्रेड्स आर ड्रॉपिंग। सो आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस व्हाट इज द बेसिक रोल, इसका बेसिक रीजन, रूट कॉज क्या है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। सो ग्रेड्स आर फेलिंग, आप पनिशमेंट दोगे या फिर आप किस तरह से बच्चे को हैंडल करोगे। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। अगर आप भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे बहुत अच्छे से पहले पढ़ रहे थे, आपको लग रहा था एंड सडनली ग्रेड्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि बच्चों का हर स्टेज पर कुछ ना कुछ इशू होता ही है। लेकिन अगर हम उस इशू को सही तरीके से हैंडल करें, तो वो इशू नहीं, एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न बन जाता है। पेरेंट्स हर स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फोकस करते रहते हैं, फेस करते रहते हैं। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है टेंट्रम दिखाता है, थोड़ा बड़ा होता है तो सिबलिंग रिवलरी आ जाती है, स्कूल शुरू होते हैं तो अटेंशन इशू आ जाता है, उसे पढ़ाई में जो बेसिक चीजें सिखानी है उसका इशू आ जाता है। जब वो प्राइमरी क्लासेस में जाता है तो होमवर्क का स्ट्रेस बढ़ जाता है। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब बच्चा जाता है, अगर उसका बेस क्लियर नहीं है तो होमवर्क का स्ट्रेस बढ़ जाता है और पेरेंट्स सोचते रहते हैं कि अभी तो बहुत छोटा है, छोटी क्लासेस है, लेट इट बी, सीख लेगा सीख लेगा। और मिडिल स्कूल में जब जाता है तो डिस्ट्रैक्शन और पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तरह तरह की डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। लेकिन जब वो टीन एज में चला जाता है तो मूड स्विंग, एटीट्यूड प्रॉब्लम, स्क्रीन एडिक्शन और बहुत सारे तंत्रम हो जाते हैं। हर स्टेज पे पेरेंट्स को किसी ना किसी तरह से स्ट्रगल करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पेरेंट्स को अ, पता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को पता नहीं होता कि किस स्टेज पे ब्रेन का डेवलपमेंट किस लेवल का होना चाहिए। सो व्हाई एकेडमिक प्रेशर कम्स एंड चिल्ड्रन का ग्रेड जो होता है वो गिरता है। पहला रीजन हो सकता है कि बच्चे का बेस स्ट्रांग नहीं है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है। हम छोटी क्लास में सीरियसली किसी क्लास को नहीं लेते। हम सोचते हैं अभी तो छोटा है, अभी क्या ध्यान देना, या बड़ी क्लास में जाएगा तो ध्यान देने की जरूरत है, अभी तो छोटा है, खूब घूमने फिरने दो, बड़ी क्लास में तो घूम नहीं पाएगा। बट रियलिटी इज दैट ब्रेन डेवलपमेंट सबसे ज्यादा 0 to 10 ईयर, वैसे तो 0 to 6 ईयर बोला गया है, बट 90% डेवलपमेंट होता है। लेकिन 0 to 10 ईयर में बच्चे की जो फाउंडेशन, जो जो फुल ब्रेन डेवलप होता है ना, वो 0 to 10 ईयर में होता है। वट एवर दे आर लर्निंग इन दैट, दैट इज द फाउंडेशन। उस बच्चे का फाउंडेशन वो बन जाता है। जब फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होती तो हायर क्लासेस में वो प्रेशर फील करता है और उस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है, जो चीज हमें समझ नहीं आती। दूसरा रीजन होता है कि जब हम बच्चे को छोटी क्लासेस में हमेशा बोलते हैं अभी तो इसके खेलने के दिन है, तो बच्चा का बेसिक कॉग्निटिव स्किल ही डेवलप नहीं होता। उसका बेसिक कॉग्निटिव स्किल डेवलप उसी एज में होना चाहिए जब वो छोटी क्लासेस में है। जैसे फोकस, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कॉम्प्रिहेंशन, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, ये सब चीजें सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो रही होती है और डायरेक्टली बच्चे के माइंड डेवलपमेंट पे असर डालता है। सिंपली व्हेन द ब्रेन नीड्स टू लर्न मोर, हम उसको ट्रेन नहीं करते। अपने ब्रेन को हमने रस्टेड कर दिया होता है, बच्चे के ब्रेन को। बाद में जब रिजल्ट चाहिए होता है तो ब्रेन उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता है और बच्चा स्ट्रेस फील करता है और उसे जब समझ नहीं आता तो अवॉइड करने की कोशिश करता है और ग्रेड गिरते हैं। तीसरी चीज हो सकती है कि आपने स्किल डेवलप करने में बच्चे की हेल्प नहीं की, क्योंकि बच्चे को तो खेलना बहुत पसंद होता है, लेकिन ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी या टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे राइट टाइम पे, जब वो छोटी क्लास में है, उसे रीडिंग अच्छे से आए, राइटिंग अच्छे से आए। कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच शुड बी वेरी वेरी स्ट्रांग ऑफ योर चाइल्ड। अगर ये 5th स्टैंडर्ड तक आपने कर दिया तो बच्चे का ग्रेड कभी नहीं गिरेगा। सो जब 5th के बाद डबल मुश्किल हो जाता है सिलेबस, तब पेरेंट्स सोचते हैं कि पनिशमेंट दें या कुछ उसको गिफ्ट दें या ऐसा करें वैसा करें। लेकिन बच्चे का तो ब्रेन उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है ना, बिकॉज
that kind of development is not happened in his brain, and everything whatever he is studying उसको वो डिफरेंट लगने लगा है। तो स्किल के बिना, ट्रेनिंग की बिना कोई भी डेवलपमेंट संभव नहीं होता। इसलिए आपने राइट टाइम पे उसको रीडिंग, राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करना है, दैट इज बिफोर 5th स्टैंडर्ड। एंड अगर मैं बात करूं कि व्हाट आर द माइलस्टोन ऑफ चाइल्ड लर्निंग, सो लेट मी टेल यू स्टेज बाय स्टेज। आपके बच्चे को आप देखो किस जगह उन्होंने लैक किया है। एकेडमिक माइलस्टोन सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की तरह इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एज 3 to 6 में बच्चे का वोकैबुलरी बढ़ता है, प्री राइटिंग स्किल आता है, जैसे वो बेसिक पिंजर मूवमेंट एक्सेट्रा सीखता है, प्री मैथ स्किल आता है, जैसे ओरली वो मैथ सीखता है, सेंसरी लर्निंग होता है, कंसंट्रेशन डेवलपमेंट होता है। इस एज में बच्चे को आपको डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ सिखाना है, अपने साथ बैठ के उसके साथ नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस करनी है, फिजिकल लर्निंग, फिजिकल एक्टिविटीज, उसको मोर एंड मोर टाइम देना है आपको। जब बच्चा 6 से 9 साल के बीच में होता है तो उसका स्ट्रॉन्ग रीडिंग स्किल डेवलप होना चाहिए, नंबर ऑपरेशन उसे प्रॉपर्ली आने चाहिए, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए और इमोशनल रेगुलेशन उसको आना चाहिए। ही शुड नो हाउ टू नेम द इमोशन एंड सोशल स्किल व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर हाउ मच एजुकेटेड आर यू, आप जितने भी एजुकेटेड हो, अगर आपको सोशल स्किल नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप गिरोगे। अब बच्चे का 9 से 12 उम्र की साल की उम्र में, जो कि अभी आप बात कर रहे हैं कि ये 4th, 5th या 6th स्टैंडर्ड में होंगे, तो उसमें उनका डीप फोकस और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर उन्हें टाइम मैनेजमेंट आता हो या इंडिपेंडेंट लर्निंग आती हो, तो आगे बच्चा गिरता नहीं है नेक्स्ट स्टेजेस में। अब स्टेज आती है 12 से 18, विच इज वेरी वेरी क्रिटिकल स्टेज वेयर द चिल्ड्रन कैन गो हाई और कैन गो लो। सो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आना चाहिए, डिसीजन मेकिंग स्किल उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चे में डिसिप्लिन होना चाहिए क्योंकि एक डिसिप्लिन चाइल्ड कैन विन एनीथिंग। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एवरीथिंग यू कैन डू बट देयर शुड बी कंसिस्टेंसी। करियर फाउंडेशन इस एज में बनता है क्योंकि अगर आपने इस एज में बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आपका माइंड स्टेबल नहीं है या आपको कहीं से कोई माइलस्टोन मिस किया है, तो इट इज वेरी वेरी important that it is possible that your child will fail and the grade will go down. So parents क्या मिस करते हैं इस चीज में? पेरेंट्स ये सब माइलस्टोन मिस कर देते हैं बिकॉज वी कंपेयर देम विद अदर किड। हम स्कूल फिक्स नहीं कर पाते, कभी एक स्कूल में डाल रहे हैं, कभी दूसरे स्कूल में डाल रहे हैं, कभी एक स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, कभी दूसरा स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, हर जगह कमियां ढूंढते रहते हैं। और या फिर पेरेंट्स अर्ली साइन को इग्नोर कर देते हैं कि इट्स ओके, या फिर ध्यान ही नहीं देते कि भैया चलो बाद में कर लेंगे, अभी हम अपने प्रोजेक्ट्स पे बिजी हैं। या फिर धीरे हम सोचते हैं अभी बच्चा छोटा है, धीरे धीरे खुद ही सीख जाएगा, या फिर हम लोग उस चीज को ट्यूशन लगा देते हैं, या स्क्रीन को बेबी सीटर बना देते हैं कि भाई आप वहां से पढ़ लो, गूगल कर लो, आजकल तो चैट जीपीटी है। If the child is coming to you and what you can explain, ChatGPT cannot explain. The way you will explain, it cannot explain. We expect result without preparing the brain of our child. That is the most important thing where parents are lacking. पेरेंट्स भूल जाते हैं कि ब्रेन को ट्रेन करना होता है, अदरवाइज ब्रेन काम नहीं करता। अगर आप कॉन्टिन्यूसली कोई काम नहीं कर रहे हो, आप ऐसे ही बैठे हो, आपने ब्रेन को ट्रेन नहीं किया है, तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको ये सब चीज़ें करनी है। यू हैव टू स्पेंड टाइम विद योर चाइल्ड एंड पनिशमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन। हम पनिश करके बच्चे को नहीं सुधार सकते। रिजल्ट वाज़ नेवर द प्रॉब्लम, इट वाज़ द फाउंडेशन। So, dear parents, take care of this and love you all. I hope I am able to make you understand that this is how it happens. And if you have more question, you can mention in the comment box. Till then, bye. Love you.